गुड मॉर्निंग दोस्तों साथियों। आज देखते हैं ट्रक के माध्यम से भक्ति काल के प्रकार। ठीक है ना। ट्रक से है हमारी भानिस। भानिस ठीक है ना। यहाँ भा से क्या है भक्ति काल। क्या है भा बराबर भक्ति काल। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। ठीक है ना। भक्ति काल 1375 से 1700 तक चला। ठीक है ना। 1375 से 1700 तक चला संवत में। किस में चला जी संवत में। ठीक है ना। और नी से मतलब यहाँ निर्गुण धारा। क्या है निर्गुण धारा। इसको शाखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शाखा। निर्गुण धारा। निर्गुण धारा को शाखा भी बोलते हैं। सा से मतलब क्या है सगुण धारा। ठीक है ना। सा से क्या सगुण धारा या सगुण शाखा। तो देखते हैं कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। एक शाखा कौन सी निर्गुण धारा। ठीक है ना। एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। ठीक है ना। दो शाखाएं होगी भक्ति काल की। ठीक है ना। अब यहाँ पे ट्रक के माध्यम से ये देख लेते हैं कि जो ये ट्रक के माध्यम से कि जैसे निज्ञान प्रेम। क्या है निज्ञान प्रेम। ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे नी से मतलब क्या है नी बराबर निर्गुण धारा। क्या है निर्गुण धारा। अब निर्गुण धारा के जो प्रकार हैं ठीक है ना वो दो प्रकार हैं। एक क्या है यहाँ ज्ञान से मतलब क्या है ज्ञान बराबर ज्ञानेश्वरी शाखा। क्या है ज्ञानेश्वरी शाखा। और इस शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो कौन है कबीरदास जी। कौन है कबीरदास जी। ठीक है ना। और प्रेम प्रेम से मतलब क्या है प्रेम से मतलब है यहाँ ये प्रेम लिखा। प्रेम से मतलब है प्रेमाश्रय शाखा। कौन सी शाखा है प्रेमाश्रय शाखा। और इसके प्रतिनिधि कवि कौन है जायसी जी। कौन है जायसी। ठीक है ना। अब ये देखते हैं ट्रक के माध्यम से। यहाँ पर फिर देख लेते हैं ट्रक से। ठीक है ना। किसके लिए देखना ट्रक से। दूसरा क्या है सगुण धारा। ट्रक के माध्यम से देखते हैं। ऐसे ट्रक क्या है साराम कृष्ण। ठीक है ना साराम कृष्ण। यहाँ पर क्या लिखा है ट्रक क्या है साराम कृष्ण। यह है हमारी ट्रक से साराम कृष्ण। ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते सा से मतलब क्या है सा से मतलब है सगुण धारा। कौन सी धारा सगुण धारा। अब सगुण धारा को दो भागों में बांटा गया। ठीक है ना। राम से मतलब क्या राम भक्ति शाखा। ठीक है ना राम भक्ति शाखा। इसके प्रतिनिधि कवि कौन थे तुलसीदास जी। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है तुलसीदास जी। ठीक है ना। अब कृष्ण कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण कृष्ण बराबर है कृष्ण भक्ति शाखा। इसके प्रतिनिधि कवि कौन थे प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी। ठीक है ना। कौन से हैं सूरदास जी। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रक बनी थी वो ट्रक कौन सी थी वो ट्रक से ये है ट्रक कौन थी ट्रक से बराबर यहाँ पर ट्रक कौन थी साराम कृष्ण। ठीक है ना। सा से क्या हो गया सगुण धारा। राम से राम भक्ति शाखा। प्रतिनिधि कवि कौन है तुलसीदास जी। ठीक है ना। कृष्ण से क्या हो गया कृष्ण भक्ति शाखा। इसके प्रतिनिधि कवि कौन है सूरदास जी। अब सगुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन राम भक्ति शाखा। ठीक है ना कौन राम भक्ति शाखा और दूसरा कौन कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है ना। उसी प्रकार से निर्गुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन एक ज्ञानेश्वरी शाखा और एक क्या प्रेमाश्रय शाखा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा ट्रक के माध्यम से कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया और भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया। एक तो निर्गुण धारा और दूसरा सगुण धारा। और फिर उन्हीं धाराओं को कौन कौन से भागों में बांटा गया। ठीक है मित्रों साथियों ओके।